हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है की एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजर की क्या क्या की एक्टिविटीज़ होती है, क्या की एक्टिविटीज़ जो है फाइनेंशियल मैनेजर परफॉर्म करता है। इन अ बिजनेस फर्म द फाइनेंशियल मैनेजर ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस। ठीक है, किसी भी बिजनेस फर्म के अंदर एक फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ही इज़ वन ऑफ द डायनामिक मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजरियल टीम। हिज रोल डे बाय डे इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। द फाइनेंशियल मैनेजर टास्क इज नॉट दैट ऑफ द अकाउंटेंट, ठीक है, whose job is primarily to record the business transaction, prepare financial statement which shows the working result of the organization for a given period and its financial condition at a given point of time। एक फाइनेंशियल मैनेजर का सिर्फ टास्क यही नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करे। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था, अकाउंटेंट की तौर पे वो काम करता जैसे कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। ठीक है, वर्किंग रिजल्ट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, एक पर्टिकुलर पीरियड में एक बिजनेस ने प्रॉफिट किया, लॉस किया, या फिर उसका यही काम नहीं होता कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये देखना कि एक फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके की है। बहुत सारे फंक्शंस आज के समय में जो है फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता है। इन द मॉडर्न डे बिजनेस द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर हैज चेंज। फाइनेंशियल मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू मैनेज द फंड्स in such a manner as to ensure their optimum utilization and their procurement in a manner that the risk, cost and control considerations are properly balanced in a given situation। पहले एक फाइनेंशियल मैनेजर का रोल अकाउंटेंट तक सीमित था, जिसका काम क्या था कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करना, ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स को प्रिपेयर करना, ये देखना कि एक फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किस तरीके की है। लेकिन आज के समय में जो रोल है फाइनेंशियल मैनेजर का वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। वो ये सारी एक्टिविटी तो परफॉर्म करता ही करता है, बाकी साथ में और क्या क्या चीज़ें देखता है, वो ये देखता है कि किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी फाइनेंस है उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से फंड्स को रेज किया जा सकता है। तो फंड्स को ऐसे ही कहीं से रेज नहीं किया जा सकता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कंसीडर करना होता है जब भी हम फंड्स को रेज कर रहे हैं। देखते हैं कि रिस्क कितना है, कॉस्ट कितनी है, कंट्रोल बिजनेस के हाथ में कितना रहेगा और कितना छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फाइनेंशियल मैनेजर आज के समय में रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी फाइनेंस अवेलेबल है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए। He is to point out situation where the funds are kept ideal or where proper utilization of fund is not being made। तो एक फाइनेंस मैनेजर को ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ पे फंड जो है वो एक्स्ट्रा रखा हुआ है। एक्स्ट्रा फंड जो है, अगर एक फर्म के पास आइडियल फंड्स है तो उसको इस जगह से इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में, कि वहाँ से वो क्या कर सके, बेनिफिट्स को ले सके, वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जो है उनको मिल जाए। तो इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए कहीं पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में जहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो वापस मिले ही मिले, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी हो। ऐसा नहीं है कहीं पे हम ऐसा जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को ही रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हमें क्या हो रही है, टेंशन हो रही है कि प्रिंसिपल अमाउंट भी रिकवर होगा या नहीं होगा। इससे बेहतर है कि हमारा जो कैश है हमारे बिजनेस में रहे, कहीं इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये ध्यान में रहे कि प्रिंसिपल अमाउंट आप रिकवर कर पाओ, साथ ही साथ अपना जो है रिटर्न भी आपको उस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से मिले। ठीक है, रिस्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं पे लगता है कि आपने कहीं पे जो फंड्स है उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया है तो वहाँ पे सोच समझ के आपको क्या करना है, फंड्स को यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक फर्म की सोल्वेंसी पे इम्पैक्ट बहुत बुरी तरीके से डाल सकता है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजर को कौन कौन से जो है फंक्शंस आज के समय में परफॉर्म करने पड़ते हैं, क्या क्या की एक्टिविटीज़ है जो फाइनेंशियल मैनेजर परफॉर्म करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।